ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता न हो। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता न हो। बस दिल में लगन और होठों पे कृष्ण का नाम रख लो। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए यह कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषय में चिंतन करते रहता है, वो मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ आत्मा का मतलब सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कोई कर्म करने के लिए कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्मों को ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का मतलब है कि जिसे परमात्मा मिल चुका है, वो कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। कोई आदमी चाहे वो लाख चीज़ें जान ले या पूरे विश्व को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज़्यादा करीब होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह एक पारिवारिक लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ गलत करे, अधर्म करे, पाप करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करेगा और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार का विरोध करना सीखे, ना कि बर्दाश्त करना। जीवन में वो कभी भी मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्ति करता है, मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजने के समान अन्य कोई भी नहीं। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और उसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। भगवान ने पूछा कि सवाल क्या है? तब अर्जुन ने कहा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही बुरा क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से सवाल सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है
और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को इसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छाओं पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह पर चलना है या अधर्म की राह पर चलना है। श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी, पूजा पाठ में यकीन रखता था और वो हर रोज मंदिर जाता था, दान धर्म भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था परंतु पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। वह व्यक्ति पंडित जी से नजरें बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उसे बहुत मारा। किसी तरह बचते बचाते वो वहां से निकला और दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। तब रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने चोरी की थी। उसने कहा कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उस पुरुष को बहुत बुरा लगा और उसने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई और मरने के उपरांत जब दोनों यमराज के सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान धर्म में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिले, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? तब यमराज ने कहा कि हे पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु इसके कर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। गीता का ज्ञान दिया जीवन का सार, संकट में जो साथ दे वो कृष्ण है हमार। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।